अब हम लोग बात करेंगे कास्ट स्ट्रक्चर का, यानी कि अब बात होगी जातिगत ढांचा की। और यह बात हम लोग इसलिए करेंगे यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने पिछली कक्षा में एक नए अध्याय की शुरुआत की थी जिसका नाम था सोशल चेंज मोबाइल एंड सेटल्ड कम्युनिटी, जो कि अध्याय संख्या 5 है आप लोग के क्लास 7 में एसएसटी के अंतर्गत। और यह हिस्ट्री का पार्ट है, इतिहास का पार्ट है, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि कैसे सोशल चेंज मोबाइल और सेटल्ड कम्युनिटी जो है ये अलग अलग चीजें जो है वो कैसे प्रभावित करता है किसी को भी, किसी भी समाज को, किसी भी सोसाइटी को। और चूंकि यह हम लोगों को इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है, हिस्ट्री के अंतर्गत देखना है, तो हमें इसे सिविक्स वाले सेगमेंट यानी कि नागरिक शास्त्र वाले सेगमेंट के तहत नहीं देखते हुए हमें इसमें ऐतिहासिक पहलुओं को देखना है। यानी कि यह जो चीज है, यह जो चैप्टर है, यह आप लोगों को इतिहास के परिदृश्य में, इतिहास के आधार पर देखना है। और हम लोगों ने पिछली कक्षा में इस अध्याय की शुरुआत की थी और हम लोगों ने देखा था कि कैसे भारत पर अलग अलग देशों के आक्रांताओं द्वारा शासन हुआ और भारत का समाज जो है वो मिक्स कर गया, मिश्रित हो गया। यानी कि हमारे देश में कल्चरल मिक्स हो गया, हमारे देश में सभ्यताओं का मिश्रण हो गया। कोई अरब का सभ्यता लेकर आया तो कोई टर्की का सभ्यता लेकर आया, तो कोई अफगान वाले सभ्यता से हमारे देश को चलाया। और हम लोग जो है सारे से चलते चले गए और हम लोग सब में मिक्स हो गए और हमारा जो सभ्यता है वो एक मिश्रित सभ्यता, एक मिक्स्ड सभ्यता हो गया, एक मिक्स्ड सिविलाइजेशन हम लोग हो गए। हमारा भारत जो है वो मिक्स्ड सिविलाइजेशन की तरफ चला गया क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे देशों की, बहुत सारे आक्रांताओं की गुलामी झेली है। पृष्ठ संख्या 48 पर थे हम लोग पिछली कक्षा में। इसी पृष्ठ से शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को रोका था। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट स्ट्रक्चर का। आखिर कास्ट के स्ट्रक्चर यानी कि जातिगत ढांचा पर क्या क्या असर पड़ा, इसकी बात करते हैं। पहला, ड्यूरिंग मेडाइवल पीरियड AD 800 to 1200 the caste system continued to be rigid with four main caste of ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्राज। अगर हम लोग बात करें मेडाइवल पीरियड की, मध्यकाल की, जो कि 800 से लेकर 1200 तक की बात करें, अगर ईस्वी 800 से 1200 तक की बात करें, तो ये जो कास्ट सिस्टम जो चला आ रहा था पहले से, जातिगत प्रणाली जो चला आ रहा था पहले से, ये और ज्यादा और लगातार जो है जैसा रिजिड था, जैसा जटिल था, और ज्यादा जटिल होता जा रहा था। और जो कर्म के आधार पर वर्ण बना था वो अब जन्म के आधार पर जात बन चुका था। और ये जो जाति थी ये बेसिकली 4 जो वर्ण थे उसी को अब जातिगत नाम दे दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरा, द पोजीशन ऑफ वुमेन डिक्लाइंड एंड दे वर सब्जेक्टेड टू एविल प्रैक्टिसेस सच एज सती, जुहार, चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगमी। बट इन साउथ इंडिया they were held in great honor, they were educated in various branches of learning and fine arts। अगर हम लोग महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं का भी नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में अगर हम बात करें या ओवरऑल एक बड़े फेज में बात करें, बड़े स्ट्रक्चर में बात करें, तो महिलाओं का जो स्थान था वो भी गिरता जा रहा था, पहले से भी गिरा हुआ था। यानी कि पहले से भी महिलाओं को दबाया जा रहा था और भी ये सारी चीजें जो है उसी तरीके से आगे बढ़ रही थी। चाहे वो सती प्रथा की बात हो, चाहे वो जौहर की बात हो, चाहे वो चाइल्ड मैरिज की बात हो, चाहे वो बहुविवाह पॉलीगैमी की बात हो, ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें जो है ये बताती थी कि महिलाओं का स्थान जो है कितना निम्न दर्जा का रखा गया है हमारे समाज में। सती क्या है, जोहार क्या है, चाइल्ड मैरिज क्या होता है, पॉलीगैमी क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं। हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा। बस ये जाने कि सती हो, चाहे जौहार हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो बहुविवाह हो, पॉलीगैमी हो, ये सारी चीजें जो हैं ये चीजें महिलाओं के स्तर को या फिर महिलाओं के स्टेटस को डिक्लाइन करने वाला था। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग दक्षिण भारत की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, तो महिलाओं को एक अच्छा और सम्मानित पद दिया जाता था या फिर सम्मानित स्थान समाज में दिया जाता था। दे वर एजुकेटेड इन वेरियस ब्रांचेज ऑफ लर्निंग एंड फाइन आर्ट्स। बहुत सारे चीजों में, चाहे वो कला की बात हो, चाहे वो अलग अलग चीजों की बात हो, यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो ज्ञान भी प्राप्त कर रही थी और दूसरों को भी ज्ञानवान्वित कर रही थी। तीसरा,
During the Sultanate period AD 1206 to 1526, the society was characterized by the segregation of two dominant communities, Muslim and Hindu. जब हम लोग सल्तनत पीरियड की बात करते हैं, हम लोगों ने देखा था कि पहले दिल्ली सल्तनत की बात हुई जहां पर तुर्क और अफगान वाला आया, उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद आता है मुगल, यानी कि ये सारी चीजें हैं, यानी कि मुगलों से पहले जो है हमारा सल्तनत पीरियड था, दिल्ली सुल्तान वाली बात हम लोगों ने की है। तो यहां पर वही कहा जा रहा है कि सल्तनत पीरियड के समय जो 1206 से 1526 की बात करें, तो सोसाइटी जो है वो दो तरीके से, दो धर्रे से समाज जो है वो दो धर्रे में बट चुका था, और वो जो धर्रा था वो धर्म के आधार पर था, क्योंकि जो सल्तनत फॉर्मेशन वाला जो इंसान था या फिर जो सल्तनत फॉर्म किया था, जो सुल्तान आया था, वो इस्लामिक था, और जो हमारा जो समाज था वो हिंदू बहुसंख्यक था। तो हम लोग उस समय मुस्लिम और हिंदू दो बड़े कम्युनिटी, दो बड़े धर्म में बंट चुके थे। द कास्ट सिस्टम वाज रिजिड एंड कास्ट रूल वेयर स्ट्रिक्टली फॉलोड स्पेशली इन मैरिज। और ये जो जातिगत प्रणाली था ये बहुत ज्यादा जटिल था और इसको बहुत कठोरता से फॉलो किया जाता था, अनुकरण किया जाता था, खासकर शादियों में। चौथा, सोशल इविल सच एज पर्दा सिस्टम एंड सती वेयर वाइडली प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड के समय चाहे वो महिलाओं को पर्दे में यानी कि अंदर रखना हो, घर के अंदर रखना हो, या फिर चेहरे को ढक कर रखने की बात हो, या फिर सती वाली बात हो जहां पर पति के मरने के बाद महिलाओं को भी अपना देह त्याग करना पड़ता था, ये सारी चीजें हो, ये सब चीज जो है ये सल्तनत पीरियड में और ज्यादा हो रहा था, होता था। अंडर द मुगल, जब हम लोग मुगल की बात करें, क्योंकि सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल का काल आया, और मुगल के काल में अगर हम लोग बात करें 1526 से 1707, 1707 वही है जब अंतिम मजबूत मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो 1526 से 1707 की बात करें, द रूलिंग क्लास, नोबिलिटी एंड ऑफिशियल्स enjoyed privilege and bed luxurious life, women continue to suffer from social evil। मुगल काल में भी जो शासक वर्ग था, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो अधिकारी थे, उन लोगों को तो मजे आ रहे थे, उन लोगों का तो जीवन मजे में था, क्योंकि उन लोगों को वो सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी, क्योंकि लेना इनको खुद से था, सारा चीज इनके पास था। लेकिन महिलाओं का स्थान यहां पर भी गिरता जा रहा था, या फिर कहें तो जैसा था वैसा ही होता जा रहा था, बद से बदतर होता जा रहा था। आगे फैक्ट फाइल की बात करें तो यहां पर लिखा हुआ, द टर्म ट्राइब इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन ट्राइबस मीनिंग द नेम ऑफ द ट्राइपार्टाइट एथनिक डिवीजन ऑफ द ओरिजिनल रोमन स्टेट। अब यहां पर लिखा हुआ है कि ट्राइब शब्द कहां से आया, ये ट्राइब शब्द का ओरिजिन कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका मतलब क्या है। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, द टर्म ट्राइब इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन ट्राइबस। ट्राइब शब्द जो है ये लैटिन वर्ड ट्राइबस से निकला हुआ है, जिसका मतलब मीनिंग द नेम ऑफ द ट्राइपार्टाइट एथनिक डिवीजन, जिसका मतलब होता है एक सभ्यता वाले जो ट्राइपार्टाइट, जो तीन तरह के या फिर तीन अलग अलग सभ्यताओं का जो डिवीजन है, जो कि ओरिजिनली रोमन स्टेट से निकला है, उसी से ट्राइपार्टाइट एथनिक डिवीजन से ट्राइबस निकला, और वही ट्राइबस जो है वो ट्राइब बन गया, और वही ट्राइब जो है वो हिंदी में जनजाति कहलाता है, या फिर कहें तो ट्राइब जो है वो जनजाति होता है जो रोमन स्टेट से अपना ओरिजिन देखता है, रोमन स्टेट से ट्राइपार्टाइट एथनिक डिवीजन से आते हुए ट्राइबस बनता है, और ट्राइबस से ट्राइब बनता है, और हिंदी में जनजाति कहलाता है। आगे अब हम लोग बात करेंगे ट्राइब, नोमैड एंड इटिनेरेंट ग्रुप्स की, यानी कि अब बात होगी ट्राइब क्या होता है, ट्राइब का कंसेप्ट क्या होता है, नोमैड्स कौन होते हैं, और इटिनेरेंट ग्रुप्स क्या होते हैं। इन सारे चीजों की बात हालांकि हम लोगों ने पहले भी की है, नोमैड्स कौन होता है, ट्राइब्स कौन होता है, इसको हम लोग फिर से देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को इस अध्याय में इसको पढ़ना है। तो लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है क्या, ट्राइब इज सपोज टू बी अ सोशल ग्रुप विथ इट्स ओन यूनिक आइडेंटिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ट्राइब को माना जाता है, जनजाति को माना जाता है कि यह एक सामाजिक समूह है जिसका अपना पहचान और अपना कार्य करने का प्रशासनिक तरीका होता है। Some scholars have used the term to signify an ethnic group that was not organized around urban center।
कुछ जो स्कॉलर है, कुछ जो विद्वान है, वो ट्राइब को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये एक ऐसा सभ्यता वाला समूह है जो जनरली ग्रामीण क्षेत्र या सुदूर क्षेत्र में रहता है या शहरी क्षेत्र में नहीं रहता है। जबकि nomads are communities of people that move with cattle from one place to another rather than settle down permanently in one location। जबकि नोमैड, जिनको हिंदी में घुमंतु कहते हैं, वो वैसे कम्युनिटी होते हैं, वैसा समुदाय होता है, वैसा समाज होता है, वैसे लोग होते हैं, वैसे लोगों का समूह होता है जो अपने साथ साथ अपने मवेशी को भी लेकर, अपने जानवरों को भी लेकर एक जगह से दूसरे जगह आगे बढ़ते रहते हैं ताकि उनका जीवन चलता रहे और वो एक जगह पर नहीं रहते हैं। यानी कि नोमैड्स जो हैं वो सेटल्ड नहीं होते हैं, वो अपने मवेशियों के साथ, अपने लोगों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। जहां थकते वहीं पर कैनोपी लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, सो जाते हैं, फिर आगे बढ़ते रहते हैं। और चूंकि मवेशी वगैरह, जानवर वगैरह लेकर जा रहे हैं, तो दूध वगैरह ये सारी चीजों से ये लोग अपना जीविकोपार्जन या फिर अपना जीवन चलाते हैं। दूध बेचते हैं, मवेशी है, जानवर है, तो इसको खाते हैं, मार वार के। जंगल से घूम रहे हैं तो जंगल में हंटिंग किलिंग की भी बात आती है। ये सब नोमैड्स के काम है। आगे, मेनी कल्चर्स हैव बीन ट्रेडिशनली नोमैडिक बट ट्रेडिशनली नोमैडिक बिहेवियर इज इंक्रीजिंगली रेयर इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। बहुत सारे जो कल्चर हैं वो अगर वास्तविक रूप से हम लोग बात करें, प्रारंभिक रूप से बात करें, तो वो नोमैडिक ही है क्योंकि चलते आए हैं। बट ट्रेडिशनल नोमैडिक बिहेवियर, लेकिन अगर हम लोग पारंपरिक नोमैडिक व्यवहार की बात करें, घुमंतु व्यवहार की बात करें, तो इज इंक्रीजिंगली रेयर इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। ये औद्योगिक देशों में बहुत कम आगे बढ़ा है। देयर आर 3 काइंड ऑफ नोमैड्स। नोमैड्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक हंटर गैदरर होते हैं जो हंटिंग के लिए यानी कि शिकार के लिए चलते हैं। एक पेस्टोरल होते हैं जो कि अपने भोजन के लिए आगे बढ़ते हैं। और एक पेरिपैटिक होते हैं जो कि अपने स्किल का प्रयोग करके, अपने कला का प्रयोग करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। द टर्म नोमैड्स एंड इंटरेंट कम्युनिटीज आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। और जो नोमैड, और पहला तो ट्राइब हम लोगों ने देख लिया, ये जो नोमैड है ये भी हम लोगों ने समझ लिया। और ये जो इंटिनरेंट ग्रुप है, तो नोमैड और इंटिनरेंट ग्रुप एक दूसरे के लगभग सिनोनिम्स के तौर पर देखे जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यानी कि जो नोमैड्स है वही इंटिनरेंट ग्रुप्स होता है। वही लिखा हुआ है, द टर्म नोमैड्स एंड इंटिनरेंट ग्रुप्स आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, यानी कि दोनों एक दूसरे के जगह पर प्रयोग होते हैं, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स पर्यायवाची हैं। ट्राइबल एंड नोमैड हैव ऑलवेज बीन अ साइजेबल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। जो ट्राइबल हैं, चाहे जो नोमैड्स हैं, उनका अपना एक जनसंख्या, अपना एक सीमित जनसंख्या होता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट सम इंपॉर्टेंट ट्राइब। अब हम लोग जब अगली कक्षा में आएंगे, मिलेंगे, तो हम लोग कुछ अलग अलग महत्वपूर्ण ट्राइब्स की बात करेंगे, जनजाति की बात करेंगे, जिसमें गोंड्स की बात होगी, जिसमें और भी अलग अलग चीजों की, अहोम्स की बात होगी, और भी अलग अलग चीजों की बात करेंगे। तो अभी हम लोग इस कक्षा को यहीं पर देते हैं विराम। मिलते हैं अगली कक्षा में, इस अध्याय को वहीं फिर आगे बढ़ाएंगे।